नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 15 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी वेडनेसडे का, बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का कैसा भाव है, कैसी आज ग्राहकी है, कितनी आज आपके मंडी में आई है और डिमांड और सप्लाई का जो एक सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, वो कैसा मंडियों में नजर आता है। क्योंकि हमने देखा कि चाहे बृहस्पतिवार से दिल्ली में एक दो दिन बारिश हुई पिछले सप्ताह और मंडी में 20 रुपए 30 रुपए करके भाव भी बना, लेकिन कल हमने एक चीज और देखी कि जैसे ही मंडी में भाव बना सभी लोगों ने आवकों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो क्या ये आवकें अब नेचुरली बढ़ेंगी? क्या आवकों के साथ साथ ग्राहकी भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भले ही आवक बढ़ जाए, लेकिन अगर ग्राहकी बढ़ गई तो फिर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बाजार ठीक होने शुरू होते हैं। और जब कहते हैं ना कहीं दिमागों में ये चीज आती है कि बाजार सही चल रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक चलती हैं। तो ये एक बार तस्वीरें आपको दिखा दी मैंने 360 डिग्री के व्यू के ऊपर, और ये भी दिखाना जरूरी है। इन तस्वीरों को आप ऐसे ही मत समझिएगा, क्योंकि आपके लिए दिखाई जाती हैं, हमारे आड़ती भाई और हम मिलकर के आपको जानकारी देते हैं। ये आप देखिए, इस समय कुछ इस तरह से जो है कट्टे फड़ों पे रखे हैं। बाकी एक रिपोर्ट आपको विस्तृत बताते हैं आज मंडी में क्या कुछ माहौल है, कैसे बाजार चल रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे आलोक भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं भाई साहब? बस बहुत बढ़िया जी, जी, आलोक भाई साहब, एक नया दिन है, एक नई सुबह है। जी। तो आज भाई साहब आवक मंडी में कितनी है? दीपक जी, आवक 48 गाड़ी कल की बैलेंस है हमारे पास। जी। और 93 गाड़ी आ जाएगी। तो टोटल करीब 140-42 गाड़ी की अराइवल हो गई है जी। इसमें जैसे मैंने बताया 48 गाड़ी कल की ही खड़ी है। और बाकी सभी जगह से आलू है जी। आलू संभल चंदौसी से भी है, आगरा से भी है, पंजाब से भी है, अलीगढ़ बेल्ट का भी है, मेरठ से भी है। सभी जगह का आलू आ रहा है जी। और बस दिक्कत यह है जी, आलू सब जगह का आ रहा है, भाव अभी नहीं मिल पा रहा है किसान को। भाव अभी भी जो कुछ 10-15-20%, 10-15% आलू होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं। उनको थोड़ा सा रेट लग जाता है जी, बाकी तो रेट करीब करीब रुके हुए से ही। अच्छा आलोक भाई साहब, अगर हम देखें पिछले सप्ताह मंडी में आवक भी सीमित थी हम्म। और भाव भी बना लगातार, आपने भी बनाया और आड़ती भाइयों ने भी बताया, दिन प्रतिदिन 10-20 रुपए की जो एक चमक मंडी में रही। अब कहीं ना कहीं हमने कल देखा, कल भी आपके बढ़ गई, आज भी 10 एक गाड़ी प्लस हो गई। क्या मतलब भाव बढ़ते ही सभी लोग एक साथ ये आकलन लगा लेते कि मंडी में गाड़ियां भेजो, भाव बढ़ गया है, आलू को बेचो? बस ऐसे है जी, पिछले हफ्ते हमारी शनिवार को बात हुई थी। जी। और पिछला पूरा हफ्ता जो है 100 गाड़ी, 95 गाड़ी, 105 गाड़ी ऐसे रही थी। और धीरे धीरे शनिवार को बाजार अच्छे हो गए थे। मार्केट भी काफी क्लियर हो गई थी। थोड़ा ही आलू बचा था जो गाड़ियों वाला था, जी। नीचे का बैलेंस भी कम हुआ था। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा रेट सुधरता है ना जी, मैं किसान भाइयों से पहले भी कह रहा हूँ, अभी जुलाई चल रहा है। जुलाई से लेके पूरा नवंबर तक स्टोर की डिमांड रहती है। अभी हमारे पास 4.5 महीने तो ईमानदारी से है पूरे। जी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आलू को निकालते रहे, धीरे धीरे निकालते रहे, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा स्पीड स्लो करें तभी मंडियों में तो भाव आपको मैं समझता हूँ कम से कम 50 से 100 रुपये बढ़ेगा, अगर अराइवल 90-100 गाड़ी की यहाँ पर होती रहेगी तो। बिल्कुल। अभी आज बैलेंस मिला के 140 गाड़ी है, तो थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। जी। अच्छा भाई साहब, आपके तो जैसे बढ़ी हैं, लेकिन सेल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सेल भी बढ़ती नजर आई है। सेल तो देखो, मैं पहले भी कहा था, जो पहले सेल 50-60 गाड़ी पे ही आ गई थी, जी। वो 80-85 गाड़ी की पे आ गई है। 90 भी बिक जा रही थी शनिवार को। जी। लेकिन अगर आलू 140 गाड़ी आ जाएगा ना जी, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सही बात है। 80-85 गाड़ी की रहे वालो 100 गाड़ी आ जाती है, 15 गाड़ी रह जाए, अगले दिन फिर दोबारा 80 गाड़ी आ जाए, तो वो मतलब चल चलता जाता है। रहता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा बढ़ ये तो जाता है डबल ना सही सब हो कुछ। गया जी, ये 2 दिन की आवक एक दिन में हो गई तो यही बात है मान ना। के चलो जी, 140 गाड़ी तो मतलब समझो 2 दिन का ही माल है। जी। और उसमें अगर सेल बढ़ भी जाए ना, तो फिर सेल नजर नहीं आएगी। सेल कहाँ जी, फिर वो ग्राहक लेता नहीं ना जी। आलू देख के थोड़ा कम दिखता है तो वो आलू को परचेज ज्यादा करके चलता है कि कल को कहीं रेट ना बढ़ जाए। जी। जी। आज ही आलू ले लो, अगर उसको आज आलू ज्यादा दिखता है तो उसे अगर 50 पैकेट लेने हैं तो वो 40 ही लेता है या 30 ही लेता है। तो उसको लगता है जो बैलेंस बच रहा है तो मुझे कल भी मिल जाएगा, कल कुछ ना कुछ कम ही मिलेगा। जी। तो
थोड़ा सा ये मान के चलिए। बाकी किसान भाई समझदार है, व्यापारी भाई हमारे समझदार है, थोड़ा सा थाम के चले। जी। अच्छा भाई साहब, इन आपको को वैसे समय के अनुसार आपको क्या लगता है कम किया जा सकता है इस समय जो स्थितियां चल रही हैं? नहीं देखिए, आलू स्टोरों में रखा हुआ है, कोई खेत से तो आलू आ नहीं रहा। आलू आप जाओगे स्टोर में, जाओगे आलू की पर्ची निकलवाओगे, गाड़ी मंगाओगे, स्टोर से तभी लोड होगा। खेत से तो ऐसा वो है नहीं कि भाई रात को ही खोद रहा है कि मौसम खराब हो रहा है। सही तो बात है। स्टोरों में आलू सेफ रखा सेफ है। हुआ है, धीरे धीरे करके उसको निकालो और अपना बेचते रहो। कोई ऐसी बात नहीं, सब आलू संभल जाएगा। मैं नहीं समझ रहा, हाँ आलू जरूर बढ़ा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। अराइवल तो, लेकिन देखिए बहुत टाइम है। अब पहले भी मैंने कहा है, हमारी आबादी हिंदुस्तान की हर साल बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं खपत भी हर चीज़ की बढ़ती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो खाने में और आलू सबसे सस्ता है। इससे सस्ता कोई चीज़ नहीं है। जी। तो ये तो बिकेगी, लेकिन थोड़ा सबर करके चलो। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसे त्योहारी मौसम जब आता है या मानसून का मौसम जब आता है, आप क्या समझते हैं उस समय कुछ वैसे फर्क वास्तव में पड़ता है नहीं, आलू पे? फर्क पड़ गया जी, जैसे मैंने बताया था, पीछे भी बारिशें हल्की हुई थी, जी। 2-3 दिन बार बारिश हुई है, उससे फर्क तो पड़ा ही है जी। आलू बिक्री में जरूर फर्क पड़ा है जी। लेकिन वो ये ना नहीं, ये 50-60 गाड़ी से आप 80 गाड़ी पे आ जाओगे, ये तो होगा नहीं कि 125 गाड़ी बिक्री हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जी। बिक्री ये 80-90 गाड़ी मैक्सिमम चलेगी, इससे ऊपर नहीं चलेगी। अराइवल आप 100 गाड़ी रखोगे तो आपको आलू का जो आज रेट है उससे 50 रुपये ऊपर मिलेगा, अगर गाड़ी 100 आए और अगर 80-85 हमारी रोज बिकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं माहौल बनता है ग्राहकों का, आड़तियों का, सब लोगों का माहौल बनता है। तो बाजार को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाजार तभी खींच पाएंगे हम लोग जब थोड़ा सा आप अराइवल को संभालेंगे। जी। आलोक भाई साहब, गीले और सूखे आलू का क्या कुछ सामंजस्य है इस समय मंडी में? कितने परसेंट गीला, देखिए सूखा? दोनों तरह के ही आ रहे हैं। सूखे आलू वैसे ज्यादा आ रहे हैं, गीले आलू थोड़े कम आ रहे हैं। हम्म। और गीले आलू में सिर्फ 37-93 आ रहा है, या इक्का दुक्का कोई सूर्या या लंबी टाइप का आलू आता है वो आ जाता है। वैरायटी आलू नहीं आ रहा और ना बिल्कुल डिमांड है जी यहाँ पर, सिर्फ चिपसोना हो। बट उसको भी ऐसे ही है ना जी, अब सूख के आलू भी 500-550 रुपये बिक रहे हैं, तो उनको लगता है अगर गीला हमारा 400-450 ही बिक जाए तो उसमें ज़्यादा फायदा है। सुखाने में बहुत खर्चा आ जाता है। जी। अच्छा आलोक भाई साहब, इस समय जैसे सूर्या है, चिपसोना है, 37 है, किस आलू की आपके हिसाब से डिमांड जो है बनी हुई है, या फिर सब कैटेगरी के हिसाब से बिक रहे हैं अलग अलग? देखिए मीडियम रेंज का जो आलू है, अब जो वैरायटी वाला आलू तो बहुत नीचे में हो गया। 37 37 आलू 57। कम आता है, ज़्यादा डिमांड जो है ना जी, मिड रेंज की जो चिपसोना आलू रहता है, जो 500 से 600 के बीच में रहता है, उसकी रहती है। बहुत हल्के वाले 400 वाले को भी ग्राहक आसानी से नहीं लेता, और 700-800 वाले को भी नहीं लेता। ये जो 500 से 600 की रेंज है ना जी, 10-12 रुपए किलो का आलू पड़ता है, तो आगे जाके कुछ ना कुछ उसमें मिल जाता है जी। फिर क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, सूख के आलू जो आ रहे हैं। जी। भाई साहब, इससे ये तो पता चलता है कि ग्राहक तबका जो हमारा है ना, वो बहुत निचले स्तर पे आलू नहीं खरीदना चाहता, वो अच्छी क्वालिटी लेना नहीं नहीं, चाहता है। नीचे वाले आलू नहीं बिकते ही। नीचे है वाले ना? तो हम लोग छटवाते रहते हैं, छट छट के ही कम होते रहते हैं। जी। आलू मिडल रेंज या बढ़िया रेंज वही पकड़ता है जी। जी। नीचे के रेट का तो कोई इक्का दुक्का ग्राहक होता है जो उसको पसंद करता है जी। या लेता है, नहीं तो अब अराइवल इतनी हो रही है जी, तो मिड रेंज भी कौन सा महंगी है। 500-550 में बढ़िया आलू मिल जाता है, 10-11 रुपए किलो में। तो इतने सस्ता क्या मिलता है जी, कुछ नहीं मिलता। जी। यानी कि भाई साहब, ग्राहक ग्राहक साइड से अगर हम देखें तो बाजारों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आवक साइड से, बस अराइवल बस साइड से। बात बात यही है जी, बात जी। यही है। है थोड़ा ना? सा टाइट करके रखो आप, आलू सब निकल जाएगा जी। देखो जरा सी बिक्री खुलेगी तो उसके बाद बढ़ा ले अराइवल, लेकिन अभी थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा जरा कंट्रोल रखो। जी। तो आलोक भाई साहब, एक बार भाव की बात करते हैं हम, चंदोसी के चिप सूर्या से शुरू करते हैं जी। देखिए सूर्या वाले जो चंदोसी वाले वो बिक रहे हैं जी 700 से 800-900 रुपये तक। और जो संभल बैठ के आते हैं वो 600-625 रुपये ऐसे बिकते हैं जी। भाई साहब, सूर्या चंदोसिया कुछ जैसे 900 के ऊपर भी चला गया था बीच में। बीच में 900 क्या जी, 1000 रुपये भी हो गया था। हाँ। लेकिन अब थोड़ा कहीं ना, ऐसा नहीं, अराइवल जब ग्राहक देखता है तो हाँ। वो उस भाव का लेने में डामाडोल हो जाता है झिझकता जी, है, ये जायज फर्क बात है। पड़ता 140 गाड़ी 2 दिन की आवक एक दिन में है जी। है। यही यही बात है जी। उसके अलावा जो चिपकोना आलू आ रहे हैं जी, वो जी। भी 500 से 600-625 रुपये ऐसे बिक रहे हैं जी। जो सूख के आ रहे हैं संभल चंदोसी बैठ के, और जो अलीगढ़ बैठ के गीले आलू आ रहे हैं चिपकोना, वो कहीं ना कहीं 400-450। जो अलीगढ़ बैठ के 37-93 आ रहे हैं, उनकी पोजीशन भी 350-400, बढ़िया हो तो कोई 450। यही चल रही है जी। बाकी पंजाब का LR वगैरह आ रहे हैं जी, वो आलू जो मीडियम आते हैं गुल्ला वगैरह, वो 350-350 ऐसे बिकता है जी। जो आलू है LR शुगर फ्री, वो 400-450, ये पोजीशन चल रही है जी। तो कुल मिला के जहाँ शनिवार को हम थोड़ा सा रेट ऊपर पहुंच गए थे, अगर आपको रिपोर्ट है हमारी,
तो 50-50 रुपए रेट ऊपर था। बिल्कुल जी, 2 दिन में। तो अभी वो थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल बात ठीक बात है। और देखो 2 दिन आवक कम रही भाई साहब, मौसम ठंडा रहा तो 50 बढ़ गया। 2 दिन आवक जो है बढ़ गई, सोमवार मंगलवार तो आज बुधवार भी देख लो देखिए आप। सब्जी चीज ही ऐसी है जी, अराइवल आप ज्यादा देखोगे तो ग्राहक सस्ता मांगता है जी, पेरिशेबल आइटम है। जी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप उसको कब तक संभाल लो, कोई लोहा या कोई पत्थर तो है नहीं बिल्कुल। कि हम कहें जी हमारी कैपिटल लगी हुई है आप ये 1 साल बाद बेचेंगे। जी जी जो आज बिक जाती है चीज वो कल अगले दिन उसको रेट नहीं लगता। बिल्कुल। तो हर आदमी चाहता है कि जो माल आया मेरा भाव से बिके, आज ही बिके। अगले दिन के लिए जो भी आलू रह जाता है ना जी, वो आज से कम ही रेट में बिकता है ज्यादातर। जी 100 में से 99% तो ये होता है, 1-8% होता है कि कभी कोई बाजार में अचानक तेजी आ जाए या कोई बहुत अच्छा आलू हो आपका हो, अगले दिन आलू अच्छे कम आ रहे हो तो आपका महंगा बिक जाए, वरना कोई कारण नहीं। जी। अच्छा भाई साहब, 37-97 का क्या मान सकते हैं? 37 में भी वही है जी, 450-500 बढ़िया आलू का रेट। वैसे एलआर जो गुजरात वाला आता है, कल भी देखा हमने 18-19 गाड़ी बढ़ गई हैं कुछ गाड़ियां एलआर की। हाँ एलआर तो बड़ा है जी, कुछ आलू गुजरात का पीछे से सीधा भी आता है जी, कुछ आलू गुजरात का वो भी आता है जो यहाँ फैक्ट्रियों में आता है और फैक्ट्रियों से फेल हो जाता है। अच्छा। उनका चिप्स नहीं बनता या कम परसेंटेज बनती है या कोई डैमेज होता है, तो वो लोग उसको कैंसिल कर देते हैं, वो फिर रिजेक्शन में मार्केट आता में आके बिकता है जी, रिजेक्शन। है। अच्छा जी, अच्छा जी। ये भी कारण है। तो वैसे जो वेफर पास और नॉन वेफर गुजरात क्या क्या भाव जी? वो वेफर आप ये वाला। समझ लिए जो पास हो जाता है वो तो 20 रुपए किलो तक भी बिक जाता है, और जो फेल है आलू वो तो मतलब 500 बिक जाए, मतलब 10 रुपए भी बिकता है, 11 भी बिकता है, 9 भी बिकता है, उसका फेल वाले का कोई रेट नहीं है जी, वो तो फिर यही वाली पोजीशन है। जी। तो जो फेल वाला वैसा वही अपना पंजाब और यूपी एक ही बार एक भाव। हाँ बस वो भी उसी वैसे ही बिकता है। जी जी। और वैसा जो गुल्ले वुल्ले हैं, उनका भाव क्या मान सकते हैं? गुल्ले लाल के बिक रहे हैं जी 300 से 350 रुपए साइज के हिसाब से, अगर छोटी गोली है तो 300 रुपए, अगर गुल्ला मोटा है तो 350। और बम्पर वगैरह जी? बम्पर की कोई खास डिमांड नहीं, लाल में बहुत मोटा आलू होता भी नहीं है जी, जो भी आलू होता है ग्रेडर से ग्रेड होके आता है, तो वो टपक जरूर थोड़ी मोटी बन जाती है। बहुत मोटा आलू लाल का होता भी नहीं है जी, पैदा भी नहीं होता। जी। अच्छा वैसा अलीगढ़ का चिप्सोना सूर्या का बता दिया भाव हमने हाँ उसका। जी और हाँ जी, अलीगढ़ का चिप्सोना जो है जी वो 400-450 बिक रहा है, जो सूर्य आ रहा है वो 500-525 रुपए ऐसे बिक रहा यानी कि 300-400 रुपए का सीधा फर्क जो है ना सूर्या सूर्या में ही आ जाता है, अलीगढ़ और चंदोसी। है। वो ये तो होता ही है जी, वो गीले आलू होते हैं जी, वो सूख के आते हैं, दोनों जी में फर्क है ना जी। जी। वो 4 साइज बन के आता है, वो सीधा आलू वो खेत से सीधा आया। आता है। तो अलग भाई साहब, अब चलते चलते थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दे दो, किसी तरह से आपकी हमारी बस मंडी मेंटेन हो जाए। मार्गदर्शन सिर्फ यही है जी, आलू को थोड़ा सा अराइवल को रोक के चले, और भाव आपको अराइवल कम होगी तो जरूर सुधार होगा। सुधार में कहीं कोई रुकावट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अराइवल घटे। जिस भी मंडी की बिक्री जितनी है, अगर यहाँ 80 गाड़ी बिकती है तो 5-10 गाड़ी ऊपर होनी चाहिए जी, उससे ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो रेट आपको मिलेगा पक्का। अच्छा भाई साहब, एक चीज और हम थोड़ा सा लोगों को चाहते हैं कि थोड़ी सांस मिले। क्या लगता है कि ग्राहकी के लिहाज से दिन बाय दिन कुछ थोड़ी सी उम्मीदें जागती रहेंगी? ग्राहकी के लिहाज से तो ग्राहकी बिल्कुल बढ़ती रहेंगे रहेगी, जी, अराइवल बढ़े, मतलब बिक्री बढ़ेगी तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है है ना? जी। बिक्री भी हमेशा बारिशों के बाद बढ़ती है, जो भी बारिशों के बाद, अभी जुलाई है, अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने तो सबसे अच्छी बिक्री रहती है जी साल में। जी जी तो सब लोगों का मतलब हम लोगों का भी देखना वही है कि भाई उस टाइम पर रेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिक्री अगर बढ़ेगी तभी रेट बढ़ेगा। वैसे अगर आप आलू कम भी भेजेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेल पे सही। डिपेंड है। जी। तो आलोक भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हमेशा मिलती है, एक अच्छा विश्लेषण आपसे लगातार मिलता है हमारे किसान व्यापारी भाइयों को। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म करना। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12,711 है। दुकान आजादपुर मंडी में 273 नंबर है हमारे। और कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, जानकारी मुझसे दिल्ली की लेते हैं। पुनः धन्यवाद। ठीक। आप ये देख सकते हैं जी, ये इनका कार्ड है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।